जय हिंद साथियों। मैं बीपीएससी टीआरई वन शिक्षक। मैं आपको बताऊंगा अभी जो नियोजित शिक्षक का सिलेबस है वो सिलेबस कहाँ से पढ़े जो कि पास हो जाए। इसमें कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं है। इसमें 40% करना है जनरल वालों के, बाकी से जितना है नीचे करना है। तो मैं बताऊंगा उसमें जैसा कि सिलेबस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है। तो उसमें से हिस्ट्री में क्या पढ़ें। हिस्ट्री में ज़्यादा प्राइमरी के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसा कि हिस्ट्री में उसमें लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो मैंने जब बीपीएससी टीआरई वन टीआरई टू का सिलेबस देखा तो वही सिलेबस इसमें भी है, लेकिन जो है उसमें खास के एक पॉइंट दर्शाया गया है। उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ने का इसका मतलब हो गया कि आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ने का दरकार है ही नहीं। आप बिना पूरा हिस्ट्री पढ़े आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पिछले टीआरई वन में जब एग्जाम हुआ था तो उस समय मेडाइवल से ओनली एक क्वेश्चन दिए गए थे, एंशिएंट से एक क्वेश्चन भी नहीं दिए गए थे। मतलब ये है कि अभी जो सक्षमता हो या बीपीएससी टीआरई थ्री हो जो 7 मार्च से एग्ज़ाम होने वाला है, या नियोजित वालों का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिस्ट्री में क्या पढ़े, ज्योग्राफी में क्या पढ़े, और मैथ और रीजनिंग क्या पढ़े, पर्यावरण क्या पढ़े, वो मैं आज सिलेबस के साथ बताना चाहता हूँ कि आप कम समय, अभी ज़्यादा समय नहीं है कि कैसे हम जल्दी पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे कि एक है बिहार स्पेशल, जैसे कि बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम लेता है पीसीएस के लिए, उसमें बिहार स्पेशल रहता है। लेकिन टीआरई में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में कोई रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार स्पेशल की बात किया गया है। तो ना ही बिहार स्पेशल से क्वेश्चन टीआरई वन में पूछा था, लेकिन मैंने जब देखा टीआरई टू में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन थे, तभी मैंने सोचा कि सिलेबस में बिहार स्पेशल नहीं है। बिहार स्पेशल के बारे में समझा दो कि मतलब ये बिहार स्पेशल का मतलब ये होता है कि बिहार में क्या, कहाँ पे क्या है, बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टीआरई वन में तो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, लेकिन टीआरई टू में हमने देखा कि बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके लिए भी हमने एक देखा कि थोड़ा सा कुछ पेज का, 3-4 पेज का मैंने एक ये निकाला पेज, उसमें से देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं इसमें से। तो आप लोग को आज बताएंगे कि कौन सी बुक जल्दी पढ़ें जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको हिस्ट्री की बात है तो हिस्ट्री में आपको सबसे पहले ले लेना है आधुनिक भारत का इतिहास, जो स्पेक्ट्रम की है ये यूपीएससी लेवल का होता है। लेकिन हमें तीनों, उसका तीनों नहीं लेना है, एक एंशिएंट नहीं लेना है, मेडाइवल भी नहीं लेना सिर्फ व सिर्फ है तो ये आधुनिक भारत जो कि स्पेक्ट्रम का है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस है। इस तरह से बुक रहता है। तो इसमें भी आपको वही पढ़ना है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि आपको पेज नंबर में मिल जाएगा, एक आपको 1857 क्रांति पढ़ लेना है, 152 पेज नंबर में इसमें है। और इसका सारा जो है ये 1857 आप कंफर्म पढ़ ही लीजिएगा। और बाकी रही बात पहला में, आपको ये सब नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं आगे में पढ़ना है, नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने ये पूरा जो है पढ़ चुका हूँ। जब टीआरई वन हो रहे थे उसी वक्त मैंने इसको पढ़ा था।
तो मैंने इसको पढ़ लिया, मैं जानता हूँ कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चंस कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसमें बता दें कि सिर्फ 1857 पढ़ना है। उसके बाद आपको चले जाना है बेसिक जितना भी है कांग्रेस से अधिवेशन से लेकर के एकदम 45 तक 1947 तक पहुंच जाना है। उसके बाद 47 में पहुंचने के बाद अंतरिम सरकार देख लेना है, उसमें से एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उससे पहले आए तो मेन इम्पोर्टेंट है यहाँ पर के 1938 1939 जब सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी और हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन किया था। उसके बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। आपको वहाँ पर से एक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, कैसे भी करके वो कांग्रेस का अधिवेशन हो या कुछ भी हो, सुभाष चंद्र बोस से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। और रही बात फिर ये अंतरिम सरकार का बात है। अंतरिम सरकार में एक सवाल TRE 1 में से पूछे गए थे, वो था हम जब TRE 1 हो रहा था तो उस समय श्रम मंत्री कौन है, ये पूछे गए थे। अब TRE 2 में भी काफ़ी सवाल इसमें से आए थे, एक सवाल। लेकिन आपको बस एक बुक लेना है और एक दिन में मात्र 30 पेज पढ़ना है। आप 30 पेज पढ़िए और ये ख़त्म हो जाएगा 10 दिन में। आपको सारे इसमें से भी नहीं पढ़ने हैं। आपको 1857 है, उसका अधिवेशन है, कांग्रेस का अधिवेशन है। फिर थोड़ा सा आपको देख लेना है, थोड़ा सा ये देख लेना है कि अधिनियम देख लेना है 1773 1913 1933 1919, ये 4-5 अधिनियम है, वो देख लेना है। लेकिन वो इस बुक में अधिनियम अच्छे से नहीं है, वो दूसरा बुक है। उस बुक का नाम है घटना चक्र पूर्वालोकन सामान्य अध्ययन भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको पॉलिटी बोलते हैं। इसमें है थोड़ा सा काफ़ी अच्छे से दिया गया है। ये 2023 का न्यू मॉडल है, जो कि ये PCS लेवल का होता है। ये बात तो सत्य है कि ये PCS लेवल का प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो 10 साल 15 साल में पूछे गए सवाल। और इसको अगर आप क्वेश्चन सिर्फ रहता है, उसका आंसर रहता है, आप अगर इसको पढ़ लेते हैं, मैं टॉपिक बताता हूँ, उसमें से भी आपको काफ़ी सारे नंबर बनने वाले हैं। तो इसमें से आपको बता दें कि जैसे कि हमने बताया भारतीय संवैधानिक विकास पेज नंबर फर्स्ट में ही है। उसके बाद यहाँ से बोले थे कि 1774 1853 1833 और 1913 1919 1935 अधिनियम आपको देख लेना है। बस कुछ नहीं करना, सिर्फ देख लेना है। ऐसा देखना है कि बस वहाँ ऑप्शन दिखे, टिक लग जाए। बस याद नहीं करना है, आपको ऑप्शन दिखे टिक कर लगा दो। चलिए, अब उसके बाद ये तो हुआ भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी। ज़्यादा क्वेश्चंस इससे भी नहीं दिए जाते हैं, आपको इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको बता दूं कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में आपको 11 नंबर का पूछा जाता है। वो भी सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं तो 10 नंबर का पूछा जाता है। एक एंशिएंट और मेडाइवल मिला के 1 नंबर का पूछा जाता है। चाहे TRE 1 का ले लीजिए, TRE 2 का ले लीजिए, ये दोनों में देखे कि एक क्वेश्चन मेडाइवल और एंशिएंट दोनों मिला करके है। एक एंशिएंट का दिया है तो मेडाइवल का नहीं, मेडाइवल का दिया है तो एंशिएंट का नहीं। चलिए, ये तो बात हुई। फिर आपको सामान्य भूगोल ले लेना है 2023। ये भी PCS का हल प्रश्न है, लेकिन आपको इससे क्या है कि गहराई दिख जाता है। क्या है, अगर आप चाहते हैं कि हम NCERT बुक फॉलो करें, लेकिन अभी इतना समय नहीं होता है कि 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 12 तक हम पहुंच सकें। उसके लिए एक आराम से लीजिए ये, और उसके बाद आंसर को बस गहराई से पढ़ लीजिए ध्यान से।
उसके ये है सामान्य भूगोल, जो कि हल प्रश्न पत्र है, ये भी घटना चक्र है ये। लेकिन ये सारे लेवल काफ़ी हाई होते हैं। आप लोग जानते हैं कि पीसीएस लेवल का है, और मैं भी पीसीएस लेवल का ही तैयारी करता हूँ। लेकिन अभी मैं स्कूल में ज्वाइन हूँ, तो थोड़ा बहुत समय हमें कम मिलता है। कोई नहीं, एक समय आएगा कि सब लोग अपने अपने जगह पे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों बुक आपको ले लेने हैं, और हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम ले लेना है, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। इसको 23 पेज एक दिन में पढ़ना है, इनफ हो जाएगा इसके लिए। और मैं इसके बाद, ये तो काफ़ी लंबे वीडियो होने वाले हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को कट करता हूँ। नेक्स्ट अगले वीडियो में और मैथ रीजनिंग जितना बुक है सारा मैं बताऊंगा। और इससे पहले मैं बता दूं कि मैं खान सर से जब मिल के आया था, तो उनसे बातें किया था कि ऐसा, मतलब स्टार्टिंग में TRE 1 वाले थे हम, उतना क्वेश्चन का मालूम नहीं था। लेकिन जब TRE 2 हुआ, अब TRE 3 होता है, तो मैंने खान सर से पर्सनल बात किया है, जो कि अजीत सर के माध्यम से। अजीत सर के मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें मिलवाया। फिर उन खान सर खुद अपना नंबर दिए, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खान सर सबको नहीं देते हैं। वो इस वजह से दिए क्योंकि मैं सबसे यंगर टीचर हूँ। मैं सबसे यंगर टीचर हूँ। ऐसे हैं और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं खान सर के जब संस्थान में था, तो उस संस्थान में हमें लगता है कि मैं ही यंगर हूँ। और तब जब मैंने खान सर के पास गया, तो हमारे पास काफ़ी कुछ डायरी वगैरह भी दिए थे, और आपको तो दिख ही रहा है कि वहाँ पे खान सर का फ़ोटो आपको दिख गया। तो क्योंकि तो अभी तो मैं फ़िलहाल स्कूल में ज्वाइन हूँ। 9 बजे जाता हूँ स्कूल, और 5 बजे चला आता हूँ। तो इसी तरह से मेरा कंटिन्यूअस चल रहा है, और हमारे तैयारी भी आगे चालू है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जो TRE 3, TRE 4 जो एग्ज़ामिनेशन है, अगर TRE 3 के लिए एलिजिबल नहीं है, अपेयरिंग है या कुछ भी है, तो TRE 4 के लिए आप निश्चित रूप से ये बुक को फॉलो करें। चाहे वो नियोजित है या आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप नियोजित भी हैं, तो आप लोग भी इसको पढ़िए, क्योंकि अगर नियोजित में पहला बार में नहीं हुआ, उसमें भी 5 ऑप्शंस है। पहला बार में नहीं हुआ तो आप 7 मार्च वाला एग्ज़ाम देंगे, BPSC नहीं होगा तो आप अगस्त 2024 में जो BPSC का TRE का है एग्ज़ाम, आप उसमें शामिल हो करके BPSC के माध्यम से आप शिक्षक, ऐसे तो आप शिक्षक बने हुए हैं नियोजित वाले, लेकिन अब उनका क्या बोले उनको, तो आप BPSC भी दे सकते हैं। आपको बोले अगर आपके पास काफ़ी सारा समय है, तो आप ये बुक पढ़ें प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। उसके बाद आप ये अब पूर्वालोकन का पढ़ें, जो घटना चक्र है, ये अवश्य ले। आप इतना ही पढ़ें, लिमिट पढ़ें, ज़्यादा नहीं पढ़ें। आप NCERT ठीक है, NCERT कितना पढ़ लीजिएगा, उतना टाइम नहीं दे रहा है BPSC। आप लोग तैयारी कीजिए, तैयारी में लगे रहें, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन काफ़ी फास्ट हो रहा है। अब पता नहीं 7 मार्च के 2024 को होने के बाद अब अगस्त में आएगा या उससे पहले भी आ जाएगा, ये सब राजनीतिक मुद्दा है। आप लोग इस पे न पड़िए, आप लोग तैयारी करते रहिए कैसे भी हो सके। चलिए, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।